बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह की ज़ात आपको खुश रखे और कामयाब करे। इसी दुआ के साथ हम आज अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। बेटा हमारा आज का टॉपिक है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। कीटोन को अल्कानोन भी कहते हैं, अल्केन और आगे ओन, ONE, इसको वन नहीं पढ़ना, ओन पढ़ना है। अल्केन ओन, अल्कानोन क्या मतलब? जब नाम लिखेंगे तो पहले पेरेंट चेन का नाम किस तरह लिखेंगे? जिस तरह अल्केन का लिखते हैं, और आखिर में सफिक्स क्या आएगा? ONE। तो कीटोन का सफिक्स, बेटा कीटोन का सफिक्स क्या है? ONE। सफिक्स क्या होता है? जब हम लोग नोमेनक्लेचर लिखते हैं, नाम लिखते हैं, तो किसी भी कंपाउंड का पेरेंट चेन के बाद सफिक्स लिखा जाता है। हम लोगों ने पढ़ा है हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से दो पार्ट्स होते हैं? अल्काइल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप। जनाब इसका फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोनाइल। कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा होता है ऑक्सीजन, कार्बोनाइल। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर कितने? 2 बॉन्ड ये हो गए और 2 बॉन्ड ये हो गए। अब अगर एक तरफ को कम से कम हाइड्रोजन होगा तो अल्डिहाइड कहलाएगा, लेकिन अगर इस तरफ को भी अल्काइल आ जाए और इस तरफ को भी अल्काइल आ जाए तो ये कीटोन बन जाता है। कीटोन की क्या पहचान होती है? कार्बोनाइल के दोनों तरफ को अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं। बेटा ये अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो मैं इनका डिफरेंस शो करने के लिए एक के ऊपर प्राइम लगा देता हूँ। आप चलते हैं इसकी नोमेनक्लेचर की तरफ। तो इसका पहला मेंबर लिखते हैं कार्बोनाइल, और इस तरफ को भी अल्काइल। तो सबसे कम कार्बन वाला अल्काइल कौन सा होता है? CH3, मीथाइल। ये भी मीथाइल। तो ये जनाब कीटोन होमोलोगस सीरीज़ का पहला मेंबर है। कितने कार्बन आ रहे हैं इसमें? 3। बेटा हम लोगों ने पढ़ा है कि अल्केन का जो पहला मेंबर है वो मीथेन है, जिसमें कार्बन की तादाद 1 होती है। लेकिन अल्कीन और अल्काइन में एक कार्बन वाला कोई कंपाउंड नहीं है, यानी न तो कोई मीथीन है न कोई मीथाइन है। अल्कीन का पहला मेंबर, उसमें 2 कार्बन होते हैं, ईथीन। अल्काइन के पहले मेंबर में 2 कार्बन होते हैं, ईथाइन। उसके बाद अल्काइल हैलाइड का जो पहला मेंबर होता है वो 1 कार्बन से स्टार्ट होता है, मीथाइल हैलाइड, यानी मीथाइल क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड। बेटा अल्कोहल का जो पहला मेंबर होता है उसमें भी 1 कार्बन होता है, मीथाइल अल्कोहल या मीथानोल। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने ईथर पढ़ा। ईथर का जो पहला मेंबर होता है उसमें कम से कम 2 कार्बन ज़रूरी हैं। अल्डिहाइड वाले में 1 मेंबर वाला अल्डिहाइड भी है, फॉर्मल्डिहाइड या मीथानॉल। लेकिन आपके कोर्स में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, जितनी भी होमोलोगस सीरीज़ मौजूद हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, उनमें कीटोन वाहिद होमोलोगस सीरीज़ है जिसका फर्स्ट मेंबर 3 कार्बन पर मुश्तमिल होता है। ना तो कोई 1 कार्बन वाला कीटोन है, ना कोई 2 कार्बन वाला कीटोन है। कीटोन होमोलोगस सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट होती है? बेटा 3 कार्बन वाले कंपाउंड से स्टार्ट होती है। क्या नाम देंगे? बेटा इसका नाम होगा, कितने कार्बन है इसमें? 1, 2 और 3। तो क्या लिखेंगे? प्रोपेन, और आखिर में इसका सफिक्स ओन, ONE। तो क्या नाम बन जाएगा? प्रोपानोन। जी जनाब, आप ज़रा देखें, ये हमारे पास CH3, C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल, फिर कौन सी चीज़? CH2, CH3। जब 3 कार्बन से ज़्यादा कार्बन आ जाते हैं कीटोन में तो फिर रूल को फॉलो करना पड़ता है। पहला रूल क्या है? कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, वो लॉन्गेस्ट चेन जिसमें कार्बोनाइल का कार्बन आ जाए। तो जनाब हमारे पास ये रही कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन के क्या क्या नाम हैं? लॉन्गेस्ट चेन को पेरेंट चेन भी कहते हैं, मेन चेन भी कहते हैं, स्टेम चेन भी कहते हैं, और प्रिंसिपल चेन भी कहते हैं। अब जनाब हम लोगों ने लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की सिलेक्ट कर ली, फिर उसके बाद क्या काम करना है? लॉन्गेस्ट चेन की कार्बन की नंबरिंग करनी है। नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है जहाँ पर कार्बोनाइल पहले आ जाए, कार्बोनाइल वाला कार्बन जहाँ पर नज़दीक आ जाए। इस तरफ से ये कार्बन 1 और कार्बोनाइल वाला कार्बन 2 पर आ रहा है, इस तरफ से 1, 2 और 3 पर आ रहा है।
तो इस साइड से ये पहले आ रहा है, तो क्या लिखेंगे 1 2 3 और 4। अब क्या नाम लिखेंगे बेटा, इसको नाम लिखेंगे आप लोग, कितने कार्बन हैं 4, तो 4 कार्बन हैं, तो क्या लिखेंगे ब्यूट। और फिर कीटोन का कार्बोनाइल की पोजीशन लिखनी है, कौन से कार्बन पर आ रहा है 2 पर, 2 आगे इसका सफिक्स लिख देंगे, कौन सी चीज़ ऑन, ब्यूट 2 ऑन। या बेटा आपको इसका नाम इस तरह भी लिखो मिलेगा, ये ब्यूट लिखने से पहले कार्बोनाइल की पोजीशन लिख दें, कीटोन के कार्बोनाइल की पोजीशन लिख दें, क्या लिखेंगे 2, फिर क्या लिखेंगे ब्यूटेन और आखिर में ऑन लिख देंगे। ये 2 इस ऑन की पोजीशन है, 2 ब्यूटेनॉन नाम बन जाएगा। CH3 फिर C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और कौन सी चीज़ CH2 CH3। अब ज़रा देखें यहाँ पर 2 कीटोन के फंक्शनल ग्रुप आ गए हैं। ये कार्बोनाइल भी कीटोन का है, क्या पहचान है कीटोन के कार्बोनाइल की, दोनों तरफ को इसके साथ कार्बन लगे होंगे, इस तरफ को भी कार्बन है, इस तरफ को भी कार्बन है। ये हाइड्रोजन जो है, ये कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड नहीं, ये कार्बन, ये वाला बॉन्ड कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड है। ये 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ एक ऊपर की जानिब, एक नीचे की जानिब और एक पहले लगे हुए हैं। अब ये भी कार्बोनाइल जो है वो कीटोन का कार्बोनाइल है, इसके एक तरफ को ये कार्बन, एक तरफ को ये कार्बन। अगर कार्बोनाइल की कार्बन के दोनों तरफ को अगर कार्बन लगे हों तो कीटोन होता है। क्या काम करेंगे, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, शाबाश। ये रही जनाब कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, वो लॉन्गेस्ट चेन जिसमें कार्बोनाइल के सारे कार्बन आ गए। अब जरा देखें, इस कार्बोनाइल का कार्बन भी लॉन्गेस्ट चेन के अंदर, इस कार्बोनाइल का कार्बन भी लॉन्गेस्ट चेन के अंदर आ गया। अब उस तरफ से नंबरिंग करनी है जिस तरफ से कार्बोनाइल पहले आ जाए, तो इस तरफ से कार्बन 1 और 2 पर आ रहा है, इधर से 1 2 और 3 पर आ रहा है, तो इस तरफ से नंबरिंग करेंगे, कार्बन 1 2 3 4 एंड 5। क्या नाम लिखेंगे बेटा, पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे। पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं 5, तो 5 को क्या कहते हैं, वहाँ मैंने काउंटिंग लिख दी है, इसको कहते हैं पेंट। अब कीटोन के कार्बोनाइल की पोजीशन लिखेंगे, ये कार्बोनाइल की कार्बन 2 पर है, ये 3 पर है, तो क्या लिखेंगे 2 3, और चूँकि 2 दफ़ा कीटोन के कार्बोनाइल हैं तो क्या लिखेंगे डाई, और कीटोन का सफिक्स क्या होता है ऑन, तो क्या बन जाएगा पेंट 2 3 डाई ऑन। CH3 C डबल बॉन्ड O, अब इस स्ट्रक्चर का ज़रा नाम लिखते हैं। क्या काम करना है, सबसे पहले वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें कार्बोनाइल के सारे कार्बन आ जाएं। तो जनाब ये हमारे पास कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हो गई। इसमें देखें कार्बोनाइल का ये वाला कार्बोनाइल है, C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल कहलाता है, कार्बोनाइल का कार्बन लॉन्गेस्ट चेन के अंदर आ गया, ये भी कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल का कार्बन लॉन्गेस्ट चेन के अंदर आ गया। बेटा उस तरफ से नंबरिंग करनी है जिस तरफ से कार्बोनाइल का कार्बन पहले आ जाए, इधर से कार्बन 1 और 2 पर, इधर से 1 और 2 पर। क्या मतलब, इन कार्बोनाइल के कार्बन की बेस पर आप लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि किस साइड से लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन की नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो फिर कहाँ जाएंगे, इसमें ब्रांचेज आ गई हैं, ये 2 ब्रांचेज हैं, क्लोरो और हाइड्रोक्सी। बेटा OH अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है, इसका हमेशा पेरेंट चेन के बाद सफिक्स लिखते हैं OL। लेकिन अगर कार्बोनाइल आ जाए कंपाउंड के अंदर, कार्बोनाइल C डबल बॉन्ड हो, वो कार्बोनाइल चाहे अल्डिहाइड को, वो कार्बोनाइल चाहे कीटोन को, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड को या ईस्टर को हो, बेटा OH फिर ब्रांच बन जाती है। अगर कार्बोनाइल आ जाए तो OH भी एक साइड ब्रांच, एक सब्स्टिट्यूएंट या एक रेडिकल बन जाता है। तो यहाँ पर OH एक ब्रांच होगा, हम इसको हाइड्रोक्सी कहेंगे। तो बेटा जब आप कार्बोनाइल की बेस पर डिसाइड नहीं कर पाते किस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, तो फिर हम ब्रांच पर जाते हैं। तो ब्रांच जिस तरफ से पहले आ जाए, इधर से 1 2 3 और 4 पर, इधर से 1 2 और 3 पर, तो इस तरफ से पहले स्टार्ट हो रही है ब्रांच, पहले आ रही है 1, फिर ये कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 एंड कार्बन 6। अब किस तरीके से नाम लिखेंगे, पहले इन साइड ब्रांचेस का नाम लिखेंगे, क्लोरो और हाइड्रोक्सी।
बता सकते हैं पहले क्लोरो लिखेंगे या हाइड्रोक्सी लिखेंगे। पहले क्लोरो लिखेंगे, बाद में हाइड्रोक्सी लिखेंगे, लेकिन इसकी वजह क्या है? वजह भी आपको मालूम है बेटा, ब्रांचेस के नाम अल्फ़ाबेटिकल आर्डर से लिखे जाते हैं। क्लोरो C से स्टार्ट हो रहा है, हाइड्रोक्सी H से स्टार्ट हो रहा है, अल्फ़ाबेटिकली CH से पहले आता है। तो पहले क्लोरो लिखेंगे, लेकिन उससे पहले उसकी पोजीशन क्या लिखेंगे? 3 क्लोरो, फिर हाइड्रोक्सी 3 पर है, 3 हाइड्रोक्सी। फिर अब देखें और तो कोई ब्रांच नहीं है, अब पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे। पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं? 6। 6 को क्या कहते हैं वहाँ काउंटिंग में ज़रा देख कर बताएं, क्या कहेंगे? हेक्स जी। अब कीटोन के कार्बोनाइल, कीटोन के जो कार्बोनाइल हैं उनकी पोजीशन लिखेंगे। ये कार्बोनाइल कीटोन का कार्बन 2 पर आ रहा है, ये 5 पर आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? 2 और फिर 5 और 2 दफ़ा है तो डाई, और कीटोन का सफिक्स क्या होता है? ऑन, तो डाई ऑन। तो जनाब इसका नाम बन गया 3 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी हेक्स 2,5 डाई ऑन। आप बता सकते हैं इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं? ये क्लोरो और ब्रोमो अल्काइल हैलाइड के फंक्शनल ग्रुप हैं। OH अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद ये इथोऑक्सी, ईथ क्यों कह रहे हैं? 2 कार्बन हैं, 2 कार्बन कहूँ तो क्या कहते हैं? ईथ, और ऑक्सीजन है तो इथोऑक्सी। ये इथोऑक्सी और ये मीथोऑक्सी, एक कार्बन है तो मीथ और ऑक्सीजन है मीथोऑक्सी। इथोऑक्सी और मीथोऑक्सी ये फंक्शनल ग्रुप हैं ईथर के। उसके बाद एक कार्बोनाइल देखें, C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल, कार्बोनाइल के दोनों तरफ को कार्बन लगे हुए हैं, कार्बन कार्बन, तो ये कीटोन है। कार्बोनाइल के अगर दोनों तरफ को कार्बन हो तो कीटोन है। ये ज़रा बताएं, ये भी कार्बोनाइल है, इसके इस तरफ को भी कार्बन, इस तरफ को भी कार्बन, तो ये भी कीटोन है। ये कार्बोनाइल है, इस कार्बोनाइल के एक तरफ को H लगा हुआ, एक तरफ कार्बन, अगर एक तरफ को H आ जाए कार्बोनाइल के तो ये बेटा बन जाता है अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड का भी फंक्शनल ग्रुप बेटा, ऐसे कंपाउंड जिनमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप लगे हों पॉली फंक्शनल कंपाउंड कहलाते हैं जी। अब इसका नाम लिखते हैं। नाम लिखने के लिए सबसे पहला काम क्या करना होता है? शाबाश, जल्दी जल्दी बताएं। सबसे पहला काम कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, वो लॉन्गेस्ट चेन जिसमें कार्बोनाइल वाले कार्बन भी आ जाएं और जिसमें सारे के सारे मल्टीपल बॉन्ड भी आ जाएं। तो आप ज़रा देखते हैं जनाब, ये हमारे पास हो गई लॉन्गेस्ट चेन, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। इसमें ज़रा देखें, कार्बोनाइल 1 2 और 3 कार्बोनाइल हैं, कार्बोनाइल का कार्बन कार्बन और ये कार्बन लॉन्गेस्ट चेन के अंदर आ रहे हैं। फिर डबल बॉन्ड देखें और ट्रिपल बॉन्ड देखें, ये भी कहाँ पर आ रहे हैं? लॉन्गेस्ट चेन के अंदर आ रहे हैं। बेटा लॉन्गेस्ट चेन जब सेलेक्ट कर ली, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या काम करना है? शाबाश, अब आप मुझे खुद बताएंगे क्या काम करना है। जी बेटा, आप लोग अगर दिल में भी बोलेंगे तो ये जहन में रखें कि आप लोग ये समझ लें कि सर सुन रहे हैं हमारी बात। जी शाबाश, वेरी गुड। लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन की नंबरिंग करनी है। किस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है? बेटा नंबरिंग हम लोग उस तरफ से स्टार्ट करते हैं जिस तरफ से कार्बोनाइल का कार्बन पहले आ जाए। तो इधर से ज़रा देखें, कार्बन 1 2 3 और 4 पर आ रहा है। इधर से देखें 1 पर ही कार्बोनाइल का कार्बन आ रहा है, तो किस तरफ से पहले आ रहा है? इस साइड से पहले आ रहा है, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। लॉन्गेस्ट चेन की कार्बन की नंबरिंग हम लोगों ने कर दी है। अब बेटा नाम लिखना है। इसका नाम किस तरह लिखते हैं? पहले साइड ब्रांचेस, साइड ब्रांचेस को और क्या कहते हैं? रेडिकल भी कहते हैं। इनको बेटा सब्स्टिट्यूएंट भी कहते हैं, अल्काइल ग्रुप भी होते हैं इसमें। तो पहले इन साइड ब्रांचेस का नाम लिखेंगे। साइड ब्रांचेस का नाम कैसे लिखते हैं? अल्फ़ाबेटिकल आर्डर से। और साइड ब्रांच का नाम लिखने से पहले उनकी पोजीशन लिखना पड़ती है, फिर उसके बाद पेरेंट चेन का नाम, फिर उसके बाद हम लोग सफिक्स लिखते हैं जिन जिन चीज़ों की लिखनी होती हैं। तो साइड ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? बेटा ये हाइड्रोजन कोई साइड ब्रांच नहीं है, ये ऑक्सीजन कोई साइड ब्रांच नहीं है। ये ऑक्सीजन तो कार्बोनाइल का हिस्सा है, कार्बोनाइल वाला ऑक्सीजन कोई साइड ब्रांच नहीं होती, हाइड्रोजन कोई साइड ब्रांच नहीं होती किसी में, ये साइड ब्रांच है। इसका नाम बता सकते हैं? क्या नाम है? एक कार्बन है, एक कार्बन तो क्या कहेंगे? मीथ। एक को क्या कहते हैं? मीथ।
और ऑक्सीजन है तो क्या नाम बन जाएगा, मिथोऑक्सी। ये ब्रांच है आइडो, ये मिथाइल, ये इथोऑक्सी और ये हाइड्रोऑक्सी, ब्रोमो, क्लोरो। हालांकि OH को तो हम अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, इसका तो सफिक्स आता है OL, लेकिन यहाँ पर इसको ब्रांच क्यों कंसिडर कर रहे हैं बता सकते हैं। अभी अभी हमने बात डिस्कस की है बेटा, जब भी कंपाउंड में कार्बोनाइल आ जाए, चाहे वो कार्बोनाइल अल्डिहाइड का हो, चाहे वो कार्बोनाइल कीटोन का हो, कार्बोक्सिलिक एसिड का या ईस्टर का हो, उस वक्त OH एक ब्रांच बन जाता है, इसको नाम देते हैं हाइड्रोऑक्सी। सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली कौन सी चीज़ आएगी, ब्रोमो, B से स्टार्ट हो रहा है, फिर क्लोरो, फिर इथोऑक्सी, फिर हाइड्रोऑक्सी, फिर आइडो, फिर मिथोऑक्सी और मिथाइल। तो अब जनाब नाम लिख रहे हैं, पहले ब्रोमो, ब्रोमो कौन से कार्बन पर आ रहा है, 9 पर, तो 9 ब्रोमो। फिर जनाब क्लोरो 9 पर आ रहा है, 9 क्लोरो। फिर इथोऑक्सी 5 पर आ रहा है, 5, ये इथोऑक्सी है, 5 इथोऑक्सी। फिर 9 हाइड्रोऑक्सी, OH हाइड्रोऑक्सी है, 9 हाइड्रोऑक्सी। फिर आइडो कार्बन 4 पर आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, 4 आइडो। फिर बेटा मिथोऑक्सी 3 पर आ रहा है, 3 मिथोऑक्सी। फिर 5 पर मिथाइल है, 5 मिथाइल जी। अब सारी ब्रांचेस के नाम हम लोगों ने लिख लिए हैं। अब पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 9, तो क्या लिखेंगे, नॉन। फिर डबल बॉन्ड का सफिक्स लिखेंगे। डबल बॉन्ड कहाँ पर आ रहा है, 3 पर, तो इसकी पोजीशन लिखेंगे 3। डबल बॉन्ड क्या होता है, अल्कीन, तो अल्कीन का सफिक्स क्या होता है, EN। फिर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन 7 पर आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन होते हैं, उसका सफिक्स क्या होता है, YNE, वाइन। फिर बेटा आप ज़रा देखें, कार्बोनाइल आ गए, ये कार्बोनाइल कीटोन का, ये कार्बोनाइल कीटोन का, ये अल्डिहाइड का। तो जब अल्डिहाइड और कीटोन आ जाते हैं तो पहले कीटोन का सफिक्स लिखते हैं, बाद में अल्डिहाइड का। तो कीटोन कौन कौन सी पोजीशन पर आ रहे हैं, 2 पर और 6 पर, 2, 6। डाई ओन, कीटोन का सफिक्स होता है ओन। डाई क्यों लिखा, क्योंकि 2 दफ़ा आ रहा है। फिर अल्डिहाइड का सफिक्स लिखेंगे। अल्डिहाइड कार्बन 1 पर आ रहा है, अल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है, AL, आल। तो ये जनाब इसका नाम बन गया। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। अब मैं यहाँ पर कंपाउंड लिख रहा हूँ, आप लोग भी ये साथ साथ लिख लें, फिर उसके बाद वीडियो को स्टॉप करें, इनकी नोमेनक्लेचर खुद करें। जब आप लोग नोमेनक्लेचर कर लें फिर उसके बाद वीडियो को दोबारा स्टार्ट करें और देखें कहीं आप लोगों ने काम में कोई गलती तो नहीं की। इंशाल्लाह अब कोई गलती नहीं होगी, लेकिन अगर कोई गलती आ भी जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप लोग सीख रहे हैं। उम्मीद है आपने अब इनकी नोमेनक्लेचर कर ली होगी। अब ज़रा आप लोग इनको समझें। अब इसका नाम लिखते हैं। नाम लिखने के लिए सबसे पहला काम, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। वो लॉन्गेस्ट चेन जिसमें कार्बोनाइल के भी सारे कार्बन आ जाएं और मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी लॉन्गेस्ट चेन के अंदर आ जाएं। तो कार्बोनाइल ये है, ये कार्बोनाइल है, ट्रिपल बॉन्ड है, उसके बाद डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, कार्बोनाइल है। बेटा ये मैंने आपको पहले बताया था, CHO। CHO का मतलब पता है क्या होता है, H और डबल बॉन्ड O, ये चीज़ और CHO एक ही बात है। आप भले उसी तरीके से लिखा रहने दें, हम इसको CHO ही लिखा रहने दें, लेकिन ये है क्या, ये अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। ये ऑक्सीजन यहाँ पर डबल बॉन्ड O और आगे H लिखा हुआ है। तो अब कौन सी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, ये आपके पास लॉन्गेस्ट चेन आ गई, ये लॉन्गेस्ट चेन है कार्बन की। अब किस तरफ से नंबरिंग करनी है, नंबरिंग बेटा उस साइड से करनी है जिस तरफ से कार्बोनाइल पहले आ जाए। इधर से कार्बोनाइल कार्बन 1 पर, इस साइड से भी कार्बोनाइल कार्बन 1 पर आ रहा है। तो क्या मतलब ये भी कार्बोनाइल है, क्योंकि ये ऑक्सीजन जहाँ आगे नहीं है, ये असल में ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो कार्बोनाइल बना रही है। तो इसका मतलब ये है कि इस कार्बोनाइल और इस कार्बोनाइल के बेस पर आप फैसला नहीं कर सकते। फिर क्या काम करेंगे, दूसरे कार्बोनाइल देखेंगे, ये वाला कार्बोनाइल और ये वाला कार्बोनाइल।
इस तरफ से ये कार्बोनाइल कार्बन 1 और 2 पर आ रहा है, ये वाला कार्बोनाइल 1 और 2 पर आ रहा है। क्या मतलब इन कार्बोनाइल की पोजीशन दोनों साइडों से सेम आ रही है। तो आप इस बेस पर भी फैसला नहीं कर सकते। तो फिर जनाब इसके अलावा और कोई कार्बोनाइल है ही नहीं, फिर किस बेस पर फैसला करना है। जिस तरफ से डबल या ट्रिपल बॉन्ड कोई पहले आ जाए, इस तरफ से ज़रा देखें 1 2 3 पर ये ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इधर से 1 2 और 3 पर डबल बॉन्ड आ रहा है। तो क्या मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बेटा पोजीशन भी टाई हो रही है, दोनों तरफ से सेम पोजीशन आ रही है। फिर क्या करेंगे, चलें जी अब आप लोग खुद बताएं। शाबाश, इतनी तो आप सोचने समझने की सलाहियत आ गई होगी। बेटा जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों सेम पोजीशन पर आ जाते हैं दोनों साइडों से, तो फिर डबल बॉन्ड को प्रेफर किया जाता है। तो जनाब इस साइड से डबल बॉन्ड पहले आ रहा है, तो अब इस तरफ से नंबरिंग करेंगे। कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। हम लोग ने क्या काम किया, लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन की नंबरिंग कर दी है। अब नाम लिखेंगे। नाम लिखने के लिए क्या करते हैं, पहले ब्रांचेस के नाम लिखते हैं। ये ब्रांच नहीं है, ये ब्रांच भी नहीं है, कार्बोनाइल का ऑक्सीजन ब्रांच नहीं होता, ये हाइड्रोजन भी ब्रांच नहीं होता। ये ब्रांच है OH हाइड्रोक्सी, मिथाइल हाइड्रोक्सी, क्लोरो आइडो, ईथो ऑक्सी। ईथ क्यों कह रहे हैं, 2 कार्बन है, और ऑक्सी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है। तो बेटा पहले ब्रांचेस के नाम लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल आर्डर से। अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में पहले क्या लिखेंगे, क्लोरो, क्लोरो के बाद फिर ईथोऑक्सी, फिर हाइड्रोक्सी, फिर आइडो, और फिर कौन सी चीज़, मीथाइल। तो 7 पर क्लोरो है, तो लिखेंगे 7 क्लोरो, 7 क्लोरो। फिर ईथोऑक्सी, और ईथोऑक्सी से पहले उसकी पोजीशन कार्बन 5 पर है, तो क्या लिखेंगे 5 ईथोऑक्सी। फिर हाइड्रोक्सी, 8 पर 2 हाइड्रोक्सी हैं, ये हाइड्रोक्सी भी 8 पर, ये हाइड्रोक्सी भी 8 पर, तो क्या लिखेंगे 8 8 डाई हाइड्रोक्सी। डाई क्यों लिखा, क्योंकि 2 हाइड्रोक्सी थे। फिर 6 पर आइडो, फिर आइडो और 6 पर 6 आइडो। फिर 7 पर मिथाइल, मिथाइल 7 पर, तो क्या लिखेंगे 7 मिथाइल। अब बेटा सब ब्रांचेस के नाम लिख दिए हैं, अब पेरेंट चेन का नाम लिखना है। पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं, 12। तो 12 को क्या कहते हैं, डोडेक, तो लिखेंगे डोडेक। अब सफिक्स लिखने हैं। सफिक्स में पहले अल्कीन का सफिक्स, फिर अल्काइन का सफिक्स, फिर कीटोन का, और फिर अल्डिहाइड का सफिक्स लिखा जाता है। तो पहले अल्कीन का सफिक्स यानी डबल बॉन्ड का सफिक्स। डबल बॉन्ड एक कार्बन 3 पर आ रहा है और एक 5 पर, तो क्या लिखेंगे 3 5, 2 दफ़ा है तो क्या लिखेंगे डाई। और चूँकि ये डबल बॉन्ड अल्कीन है तो अल्कीन का सफिक्स क्या होता है, ईन, तो क्या लिख देंगे 3 5 डाई ईन। फिर ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सिर्फ एक जगह पर आ रहा है 9 पर, तो क्या लिखेंगे 9। और ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन होते हैं, अल्काइन का सफिक्स क्या होता है YNE, 9 वाइन। अब बेटा इसके बाद कीटोन, तो ये कार्बोनाइल कीटोन का है। कैसे पता चला कीटोन का है, बेटा कार्बोनाइल, कार्बोनाइल क्या होता है, कार्बन और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बोनाइल कहलाता है। कार्बोनाइल के कार्बन के एक साइड पर भी कार्बन और दूसरी साइड पर भी कार्बन, अगर कार्बोनाइल के कार्बन के दोनों साइड पर कार्बन बॉन्डेड हो तो कीटोन है। ये भी कार्बोनाइल कीटोन का है, ये भी कार्बोनाइल कीटोन का है। तो क्या लिखेंगे, इनकी पहले पोजीशन लिखेंगे 2 और 11, तो 2 11 डाई लिखेंगे। कीटोन है, कीटोन को क्या कहते हैं ONE, कीटोन का सफिक्स ओन होता है, तो क्या बन जाएगा 2 11 डाई ओन। फिर उसके बाद बेटा ये अल्डिहाइड है और ये अल्डिहाइड है, तो क्या लिख देंगे 1 12, 1 और 12 अल्डिहाइड की पोजीशन है, 1 12 अल्डिहाइड की पोजीशन है।
2 दफ़ा है तो क्या लिखेंगे डाई, और चूँकि ये अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है AL, तो क्या बन जाएगा डाई आल। जी बेटा ये इसका नाम हो गया। कुछ स्टूडेंट को ये मुश्किल लग रहा होगा लेकिन कुछ इसे इंजॉय कर रहे होंगे। बेटा दुनिया की कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, हम लोग खुद उसे मुश्किल बना देते हैं वक्त पर साथ साथ काम न करके। अगर कोई भी चीज़ आपको मुश्किल लगती है आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह वो आसान हो जाएगी। अब देखते हैं अगले स्ट्रक्चर को। बेटा इस स्ट्रक्चर को मैंने कंप्रेस करके लिख दिया है, पहले इसे एक्सपेंड करते हैं। बता सकते हैं ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ज़रा जल्दी जल्दी बता दें। बेटा ये है अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है और कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, तो क्या लिखेंगे C डबल बॉन्ड O, और एक साइड पर मैंने क्या लिख दिया H। फिर आगे ये वाला बॉन्ड डाल दिया, ये वाला बॉन्ड। अब ये कीटोन का कार्बोनाइल है, C डबल बॉन्ड O और फिर आगे C, ये वाला C। अब ये भी कार्बोनाइल है, आगे C है, C के साथ Cl कभी भी दरमियान में नहीं होगा। Cl या तो शुरू में आएगा या आखिर में आएगा या ऊपर या नीचे कार्बन के साथ बॉन्डेड होगा, कोई भी हैलोजन। इस तरीके से अल्काइल भी, मिथाइल, इथाइल भी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर Cl, और CH3 भी यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा। आगे क्या लिखेंगे C के साथ ट्रिपल बॉन्ड और C, फिर आगे ये वाला C। बेटा ये OH भी या ऊपर आएगा या नीचे आएगा या शुरू में या आखिर में आएगा। OH डबल बॉन्ड, फिर C और C के साथ Cl। फिर आगे ये बता सकते हैं ये क्या चीज़ है, ये भी कार्बोनाइल है, C डबल बॉन्ड O C, और ये क्या चीज़ है, ये भी अल्डिहाइड का कार्बोनाइल है, C डबल बॉन्ड O और क्या बन जाएगा H। जी ये स्ट्रक्चर हमने लिख दिया इसको एक्सपेंड करके। अब क्या काम करना है, सबसे पहले कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, स्टेम चेन, प्रिंसिपल चेन, पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है। पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के लिए किस बात का ख्याल रखना पड़ता है, जितने भी कार्बोनाइल हैं उन सब के कार्बन पेरेंट चेन के अंदर आने चाहिए, और मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी लॉन्गेस्ट चेन के अंदर आने चाहिए। तो जनाब ये हमारे पास हो गई लॉन्गेस्ट चेन। अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन की नंबरिंग करनी है, उस तरफ से नंबरिंग करनी है जिस तरफ से अल्डिहाइड का कार्बन पहले आ जाए। तो जनाब ये अल्डिहाइड है, ये भी अल्डिहाइड, ये भी अल्डिहाइड। तो जनाब इधर से स्टार्ट करते हैं अल्डिहाइड कार्बन 1 पर, इधर से स्टार्ट करते हैं अल्डिहाइड कार्बन 1 पर। तो फिर क्या करेंगे, इस अल्डिहाइड के कार्बन की बेस पर हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि किस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो फिर क्या करना है, कोई और कार्बोनाइल देखना है। तो जनाब ये कार्बोनाइल है, बता सकते हैं किस चीज़ का कार्बोनाइल है, कीटोन का। जी बिल्कुल ये कीटोन का कार्बोनाइल है। ज़रा देखें कार्बोनाइल, ये कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल की कार्बन की एक तरफ कार्बन दूसरी तरफ को भी कार्बन, तो कीटोन बन गया। अच्छा ये कीटोन है, ये कीटोन है और ये कीटोन का कार्बोनाइल है। तो देखते हैं इस तरफ से कार्बन 1 और 2 पर ये कार्बोनाइल आ रहा है, इधर से 1 और 2 पर ये कार्बोनाइल आ रहा है। तो क्या मतलब आप इन कार्बोनाइल की बेस पर भी फैसला नहीं कर पा सकते। फिर क्या करना है, एक और कार्बोनाइल भी मौजूद है, ये वाला कार्बोनाइल। तो देखना ये है कि जिस तरफ से ये पहले आ जाए। तो कार्बन 1 2 और 3 पर इस तरफ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 और 3 पर इस तरफ से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पर आ रहा है। तो इस तरफ से ये वाला कार्बोनाइल पहले आ रहा है, तो इस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की, लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन की नंबरिंग कर दी। अब नाम लिखना है। नाम कैसे लिखना है बेटा, पेरेंट चेन के नाम से पहले ब्रांचेस के नाम लिखे जाते हैं। कौन कौन सी ब्रांचेस हैं बेटा, मीथाइल,
क्लोरो, हाइड्रोक्सी क्लोरो। तो जनाब अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा क्लोरो, तो कौन सी पोजीशन पर आ रहा है? 4 पर और 8 पर। तो क्या लिखेंगे? 4 8 डाई क्लोरो। फिर हाइड्रोक्सी आएगा, 7 पर हाइड्रोक्सी है, तो क्या लिखेंगे? 7 हाइड्रोक्सी। फिर उसके बाद मीथाइल, 4 पर है, तो क्या लिखेंगे? 4 मीथाइल। जी बेटा, जितनी भी ब्रांचेस थी सबके नाम लिख दिए। अब क्या काम करना है? पेरेंट चेन का नाम लिखना है। पेरेंट चेन में 10 कार्बन है, 10 को क्या कहते हैं? डेक। तो क्या लिख देंगे? डेक। बेटा अब उसके बाद सफिक्स लिखने हैं। सफिक्स की तरतीब क्या है? सफिक्स की तरतीब यह है कि पहले अल्कीन का सफिक्स ईन लिखते हैं, फिर अल्काइन का सफिक्स वाइन लिखते हैं, फिर कीटोन का सफिक्स ओन लिखते हैं, फिर अल्डिहाइड का सफिक्स आल AL आल लिखते हैं, और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो सबसे आखिर में कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स ओइक एसिड लिख देते हैं। तो जनाब पहले सफिक्स लिखेंगे अल्कीन का। अल्कीन क्या मतलब? डबल बॉन्ड। कौन सी पोजीशन पर आ रहा है? 7 और 8 के दरमियान है, तो पोजीशन क्या हो जाएगी? 7। तो क्या लिखेंगे? 7, और अल्कीन का सफिक्स होता है ईन, 7 ईन। फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड यानी अल्काइन। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर आ रहा है? 5 और 6 के दरमियान, तो पोजीशन हो जाएगी 5, और अल्काइन का सफिक्स क्या होता है? YNE वाइन। अब बेटा कीटोन का सफिक्स, तो ये 3 कीटोन हैं, कार्बन 2 पर, 3 पर और 9 पर। तो क्या लिखेंगे? 2 3 9, और 3 दफ़ा है तो क्या लिखेंगे? ट्राई। और कीटोन का सफिक्स क्या होता है? ONE। तो क्या बन जाएगा? 2 3 9 ट्राई ओन। अब बेटा आखिर में अल्डिहाइड का सफिक्स लिखेंगे। अल्डिहाइड कार्बन 1 और 10 पर है, तो क्या लिखेंगे? 1 10, 2 दफ़ा है तो डाई लिखेंगे। तो अल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है? आल। तो क्या बन जाएगा? 110 डाई आल। बेटा उम्मीद है कीटोन की नोमेनक्लेचर आपकी समझ में आ गई होगी, और अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम होता है तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ज़रिए आप लोग असाइनमेंट मुझसे मंगवा सकते हैं, और अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा पहुंचा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। अल्लाह की ज़ात आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।